नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। भारत लाइव हमेशा से आपको जो है बड़ी खबरें लगातार देती रही है। बिहार विधानसभा चुनाव जो है सर पे है, ऐसे में क्या राजनीतिक घटनाक्रम हो रही है वो तो आप लगातार देख ही रहे हैं। महागठबंधन के भीतर की उथल पुथल आपको याद होगा। इसके बाद एनडीए में क्या समीकरण बन रहा है ये भी आपको याद होगा, लेकिन एनडीए के भीतर की जो रस्साकसी है अभी क्लियर नहीं हो पाई है। महागठबंधन लगातार जो है सारी बातों को स्पष्ट करने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है ये भी भारत लाइव की टीम आपको दिखाते रही है। कल जो एक घटनाक्रम हुआ था, महागठबंधन की ओर से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक ठाक चल भी रहा था। तेजस्वी यादव जो है माइक हाथ में थामे हुए थे, घोषणा कर रहे थे। किस चीज का? तो सीटों का। प्रथम चरण का दरअसल चुनाव जो है वो तो पहले से संभावित है। आपको कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया कि 28 अक्टूबर को प्रथम चरण का चुनाव होना है। तो ऐसे में प्रथम चरण के चुनाव को लेकर के जो आपको बता दें कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो पिछले 3-4 दिनों से लगातार चल रही है। तो ऐसे में अभी तक जो है प्रथम चरण के चुनाव को लेकर के जो सीटों की घोषणा नहीं की गई है महागठबंधन में या फिर एनडीए में। तो ऐसे में जितने भी दल हैं उनके बीच जो है उहापोह की स्थिति बनी हुई है। जो भी प्रत्याशी हैं उनके बीच उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि कैसे इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव में बेड़ा पार होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, इसी दौरान जो क्या घटना हुई थी वो भारत लाइव की टीम ने आपको बताई थी, लेकिन फिर से एक बार आपको याद दिला देते हैं। आपको तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे, सबसे पहले उन्होंने सीपीआई की बात की थी, सीपीआई को 6 सीट दी गई। उसके बाद सीपीएम की बारी आई, सीपीएम को 4 सीट जो देने की घोषणा की गई। कांग्रेस का नंबर आया, कांग्रेस को कितनी सीटें? तो 70 सीटें दी गई। उसका राजद के खाते में उन्होंने बताया तेजस्वी यादव के अनुसार 144 सीटें बच गई। और 144 सीटों में से क्या किया गया? तो 144 सीटों में से उन्होंने कहा कि वीआईपी को जो है हम 3-4 दिनों के बाद जो है क्लियर करेंगे कि वीआईपी को कितनी सीटें मिल रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी कितनी सीटें मिलेगी, ये बातें जो है बाद में जाकर के स्पष्ट होगी। यही बात जो है कहीं ना कहीं वहां मुकेश सहनी के समर्थकों को और मुकेश सहनी को खुद जो है नगवार गुजरी। दरअसल मुकेश सहनी का आरोप है कि उन्होंने वादा किया था महागठबंधन की जो बाकी दल है और तेजस्वी यादव ने उनसे वादा किया था कि उन्हें 25 सीटें जो है दी जाएगी और उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। उसकी औपचारिक घोषणा भी होनी थी दरअसल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वहां तेजस्वी यादव जो है मुकर गए। तो इसके बाद मुकेश सहनी वहां उठ करके उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने उनके पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है, जिसके बाद से उन्होंने वहीं पे उसी मंच पे जो है आपको महागठबंधन को छोड़ने की बात करते हुए वहां से निकल गए। लेकिन इस दौरान एक बड़ी बात हुई, जैसा कि आपने हेडलाइन देखा था कि लालू के हनुमान को जो है मुकेश सहनी के पहलवान ने पटकनी दे दी। इस दौरान एक बड़ी घटना हुई थी जिसपे शायद ही कुछ लोगों का जो है, बहुत कम लोगों का जो है नजर गया उस घटना पे। आपको बता दें कि भोला यादव लालू यादव के पहलवान माने जाते हैं, लालू यादव के हनुमान माने जाते हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका जो है बेहद अहम होकर के उभरी है। आपने देखा था कि केली बंगला, जो आपको बता दें कि रांची में जो रिम्स अस्पताल है उसके अधीक्षक का जो बंगला है केली बंगला, वहां से के जो अस्पताल अधीक्षक हैं वहीं पे जो है अभी वर्तमान में लालू प्रसाद यादव जो है वहीं रह रहे हैं, वहीं शिफ्ट किए गए हैं। दरअसल अपनी जो है स्वास्थ्य की जो उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के वो रिम्स में भर्ती थे, जिसके बाद कोरोना काल में उन्हें जो है केली बंगला शिफ्ट किया गया। तो केली बंगला से जो खबर है, यानी कि केली बंगला से जो प्रथम चरण के जो चुनाव होने हैं उसके प्रत्याशियों की लिस्ट, और ये भी कहा जा रहा है कि पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के कितने कैंडिडेट होंगे, सारी जो लिस्ट भेजी गई थी बिहार से जिसपे लालू यादव का फाइनल हस्ताक्षर होना था, वो हस्ताक्षर वाली लिस्ट जो है वो पिटारा लेकर के भोला यादव पहुंचे थे। लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। भोला यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी जो है बेहद एक्टिव दिख रहे थे, बहुत ही जो आप सक्रिय दिख रहे थे, जिस दौरान मुकेश सहनी माइक पकड़ करके इस बात का अनाउंसमेंट कर रहे थे कि अब जो है वो महागठबंधन में नहीं रहेंगे, इस बात की वो घोषणा कर रहे थे। भोला यादव जो है आगे बढ़ करके उन्हें रोकने की कोशिश करने की चेष्टा करने लगे। ऐसे में राजीव मिश्रा जो कि वीआईपी के सेकंड इन कमांड माने जाते हैं, वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, सह राष्ट्रीय आपको मुख्य प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने जो है इस बात का कमान संभाला। वो मंच पे चढ़ गए और वो जो है उन्होंने जो है जो भोला यादव मुकेश सहनी को रोकने की चेष्टा कर रहे थे उन्हें जो है
पास बुला करके जो है सीट पे, उनके सीट पे पकड़ के उनका कंधा पकड़ करके जो है दबाते हुए बिठा दिया और कहा कि आप जो है अब खामोश हो जाइए, क्योंकि वीआईपी ने जो है सारी बातें अक्षरशः मानी है। वीआईपी ने तो ये भी इस बात की भी घोषणा कर दी थी कि सीटों पे जो है अगर बात नहीं बन पा रही है, 25 सीटें तो वीआईपी की मांग थी जिस पे आप सहमति भी बना रहे थे, लेकिन कांग्रेस अगर नहीं मान रही है तो उन्हें हमारे कोटे से काट करके दे दीजिए। वीआईपी ने दरियादिली दिखाई थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या किया, इस बात को लेकर के वो बेहद जो है ठगा हुआ महसूस कर रहे थे इस दौरान। और जब मुकेश सहनी को रोकने की बात आई, जब मुकेश सहनी सीधे तौर पे ऐलान कर रहे थे, बड़ी सभा में ऐलान कर रहे थे, उस मंच पे खड़े होकर के ऐलान कर रहे थे कि अब वो महागठबंधन में नहीं रहेंगे, उस दौरान भोला यादव जो उन्हें रोकने की चेष्टा करने लगे, तब जा करके मुकेश सहनी के उस हनुमान ने, मुकेश सहनी के हनुमान राजीव मिश्रा ने, मुकेश सहनी के पहलवान राजीव मिश्रा ने जा करके भोला यादव को पटकनी दे दी। और किस तरह से पटकनी दी, इसका जो वहां तो हम लोग तो लाइव देख रहे थे, हम लोग तो वहां लगातार लगे हुए थे, लेकिन आप दर्शक हैं हमारे, हम आपको भी दिखाते हैं। आइए देखते हैं उनका ये वीडियो, किस तरह से जो लालू के हनुमान को जो है मुकेश सहनी के पहलवान ने पटकनी दे दी, पूरे मीडिया जगत के सामने पटकनी दी। और कहीं ना कहीं ये राजनीति में एक बड़ी पटकनी जो है मानी जाएगी और इतिहास में जाकर के ये सारी घटनाएं जो है दर्ज हो जाएगी। आइए देखते हैं ये वीडियो। कहा कि ये सिर्फ व्यक्तियों का इकट्ठा होना नहीं है, विचार का इकट्ठा होना है। अब हम अपने साथी मुकेश सहनी सबसे पहले हमारे जो गठबंधन के साथी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं सैयद मुल्ला अति पिछड़ा का बेटा, अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोगने का काम किया जा रहा है। तो वीडियो देख लिया आपने, जो ये जो आज एक राजनीतिक घटनाक्रम हुई है, पल दर पल किस तरह से आपने बदलता हुआ एक राजनीतिक घटनाक्रम देखा, ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव जो है होने को है। ऐसे में एक बड़ी बात आप देख रहे होंगे कि किस तरह से महागठबंधन के घटक दल जो है, जो ये माना जा रहा था कि महागठबंधन के बीच एलिजिबल हो गई है, आपको ये भी बात मानी जा रही थी कि किस तरह से आप जो है वीआईपी जो है वो लगातार बैठकों के बाद जो है सारी बातें, अपनी सारी बातें मनाने में सफल रहा था, उन सारी बातों पर जो है विराम लग गया। हालांकि आज ही जो है दिन के 11 बजे से वीआईपी की एक मीटिंग है, माफ कीजिएगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग रात भर चली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वीआईपी आगे का अपना एजेंडा जो है वो क्लियर कर देंगे, मीडिया बंधु के सामने रख देंगे कि किस तरह से वो बिहार विधानसभा चुनाव में उनका अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी बात सामने आ रही है, वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का कहना था कि उनकी पार्टी जो है सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर के, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड होकर के महागठबंधन के साथ बनी हुई थी। यानी कि वीआईपी ही वो पहली पार्टी थी जो सबसे पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हामी भरी थी, और उन्होंने जो चीज मांगी थी वो उनकी नैतिकता के तौर पर थी, और अगर ये बातें मंजूर भी नहीं थी तो वो वही कह देते, ऐसा उनका कहना था। लेकिन भरी सभा में जब आप उन्हें बेइज्जत करने की बात करते हैं, उन्हें सम्मान नहीं देने की बात करते हैं, इसी बात से नाराज होकर के मुकेश सहनी बीच सभा में खड़ा होकर के कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने उन्हें उनके पीठ में जो है छुरा घोंपने का काम किया है।
खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी है। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।